जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर बा मेजर पेपर V2I रो आम जेतिक रही सब यूनिट 1 ठारू आरंभ करवा यूनिट 4 जाए सब जाक 2 मार्किया क्वेश्चन आम गोटे वीडियो डिस्कसन करवा। तो एबे भी टाइम अच्छी जो मैंने जमा भी आदौ पढ़ी ना तो यही क्वेश्चन को पढ़ंतु, वीडियो को स्किप करंतु, पूरा लास्ट जाए देखंतु सब जाक 2 मार्किया जेतिक अच्छी यूनिट 1 ठारू आरंभ करवा यूनिट 4 जाए आम सब जाक शेष करवा। यहाँ NEP 2020 अनुଯାयी नुआ सिलेबस रे क्लास। तो रमादेवी यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी काली सहित आमर जो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम होची FM यूनिवर्सिटी एजाए नोटिस आसीनी। तो FM यूनिवर्सिटी भी आगु हम सहित आउ अन्य यूनिवर्सिटी नोटिस बाहर सारी जमीती कि राजेंद्र यूनिवर्सिटी भी एग्जाम स्टार्ट होची। तो समस्ते कौन करूँ यहाँ गोटे माराथन क्लास करवा आम 2 मार्किया यूनिट 1 ठार आरंभ करिया 4 जाए समस्ते वीडियो को लास्ट जाए देखंतु। छोटिया रिक्वेस्ट रहिबो लाइक कमेंट निहाती भाव में करेंगे, समस्ते लाइक कमेंट करेंगे, वीडियो को लास्ट जाए देखिए। ये देखो आम स्पीड डिस्कसन करवा जमी आम यूनिट 1 ठार आरंभ करके 4 जाए शेष कर। प्रथम क्वेश्चन ये अच्छी पुंजीवाद अभ्युदयर कारण लेख। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्किया क्वेश्चन भी यहाँ भी पढ़ी पारे, 2 मार्किया भी 5 मार्किया पढ़ी पारे, भल भाव पढ़े। मध्ययुग अंतिम चरम पंचदश शताब्दी सुधा समाजवाद पतन पुंजीवाद अभ्युदय निमंते पथ परिष्कार करथिला। समाजवाद पतन मध्य पुंजीवाद अभ्युदयर एक मुख्य कारण थिला, मन रखिबे। तत्कालीन समाज अर्थनीति संप्रसारण व्यवस्था शिल्प उत्पादन नूतन जंत्रपाति व्यवहार सहित कृषि क्षेत्र में वैषयिक ज्ञान प्रयोग यूरोप रे पुंजीवाद श्रेणी सृष्टि सहायक होता। ताने यही सब कौन थिला पुंजीवाद अभ्युदयर कारण थिला। जमीती कि अर्थनैतिक संप्रसारण होता से समय, तापर शिल्पर नूतन जंत्रपाति गुड़ा व्यवहार करा जहाद्वारा शिल्प क्षेत्र में विकास करथिला। तेणु कौन होता से समय पुंजीवाद श्रेणी सृष्टि होता। उन्नत व्यवसाय और वाणिज्य समाजवाद पुंजीवाद को परिवर्तन होबार एक प्रमुख कारण थिला। उन्नत व्यवसाय होता सहित वाणिज्य व्यवसाय अन्य देश सांगर कारबार चलता। तो जहाद्वारा कौन है पुंजीवादर अभ्युदय घटला, यहाँ गोटे मुख्य कारण थिला। वाणिज्य व्यवसाय आउ अर्थनीति क्षेत्र उन्नति गोटे मुख्य कारण थिला। आउ गोटे कारण थिला कौन मन रखिए समाजवादर पतन गोटे कारण थिला। आ शिल्प उत्पादन नूतन जंत्रपाति व्यवहार होता सेटा गोटे कारण थिला। शिल्प क्षेत्र उन्नति होता है। मध्ययुग यूरोप अर्थनैतिक संप्रसारण कारण कौन थिला चतुर्दश और पंचम शताब्दी यूरोप महादेश रे कृषि क्षेत्र में वैषयिक जंत्रपाति प्रयोग कृषि उत्पादन वृद्धि में सहायक हुई आर्थिक विकास घटेगा। से सब कृषि कृषि क्षेत्र में नुआ नुआ जंत्रपाति व्यवहार है जहाँफल कौन है ना अधिक कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन है ताफल कौन है ना अर्थनैतिक संप्रसारण यह गोटे कारण था। सहित नूतन कल कारखाना मान कौन होता से समय सृष्टि कराइला। नूतन कल कारखाना कौन है नुआ नुआ जिनस सब उद्भावन कराला फल से गुड़ा कौन वाणिज्य व्यवसाय कौन है वाणिज्य व्यवसाय है फल अर्थनीतिर विकास करता। यहीटा गोटे कारण था। नव विकसित सहर द्वारा आकृष्ट भूमिदास माने विभिन्न शिल्पर श्रमिक कारीगर रूपे निज निज आर्थिक विकास घटाई जेहेतु से नूतन कल कारखाना है सेठी समस्ते कौन कले ना श्रमिक मानकर दरकार है से सब कौन कले ना से आर्थिक विकास घटिला। तत्कालीन वाणिज्य विकास यूरोप अर्थनीति विकास कारण था। वाणिज्य विकास द्वारा कौन होता तार अर्थनीतिर विकास घटता। मध्ययुग शिल्प उत्पादन कारण कौन था। मध्ययुग यूरोप रे पुंजीवाद श्रेणी उद्भव जो नूतन सहर और नगर गुड़िकर कल कारखाना मान गढ़ी उठा। जो पुंजीवाद श्रेणी उद्भव है से समय कौन होता नूतन सहर ता सहित नगर गुड़िकर कौन होता ना कल कारखाना मान सब नुआ करता। मध्ययुग यही नव विकसित सहर गुड़िक तत्कालीन भूमिदास और नाममात्र चाषी मान निमंते निजुक्ति सुजोग सृष्टि कला। जेहेतु कल सब से टाइम विकास है सब कल कारखाना से समय कौन कले ना भूमिदास आउ जो मैंने नाम मात्र को चाषी थे से चाष छाड़ी कौन कले ना जाकि से सब क्षेत्र में निजुक्ति है। भूमिदास नूतन कर गढ़ी उठा सहर मानक निर्माण श्रमिक शिल्प और वाणिज्य श्रमिक रूपे कार्य करिबारु शिल्प उत्पादन विकास घटला। तेणु से समय शिल्प उत्पादन विकास घटला जेहेतु एम सब कार्य कले श्रमिक माने शिल्प उत्पादन वृद्धि होता। समाजवाद पुंजीवाद को परिवर्तन कारण कौन था। जो समाजवाद पुंजीवाद परिवर्तन होता तार कारण कौन था। मध्ययुग अंतिम चरण में नगर गुड़िक विकास निमंते शिक्षा प्रसार प्रमुख कारण था। शिक्षार प्रसार होता से समय शिक्षार
विकास हेतु यूरोप रे कृषि उत्पादन विकास आर्थिक संप्रसारण शिल्प उत्पादन वाणिज्य व्यवसाय विस्तार इत्यादि समाजवाद पुंजीवाद को परिवर्तन होबार क्षेत्र प्रस्तुत करथिला। तो कारण कौन कौन सब थिला एगुडा मन रखिदेबे। कृषि उत्पादन विकास होता अर्थनैतिक संप्रसारण होता शिल्प उत्पादन होता वाणिज्य व्यवसाय विकास घटता एति मन रखिकी लिखिपारे। मध्ययुगीय यूरोप रे वाणिज्य विकास किपरि घटला उत्तर मध्ययुगीय यूरोप रे नूतन नगर गुड़िक विकास और शिक्षार अभूतपूर्व विकास घटता। नूतन नगर गुड़िकर विकास है से समय शिक्षार विकास होता। जनसंख्या अभिवृद्धि कृषि जाति पदार्थ उत्पादन अभिवृद्धि जो वाणिज्य पथ सुगम करथिला। जेहेतु से समय जनसंख्या वृद्धि है से समय वाणिज्य वृद्धि पाई। सहर बजार और वाणिज्य व्यवसाय परस्पर परिपूरक होइथिबारु नगर और विपणी गुड़िक अभ्युदय पश्चिम यूरोप रे वाणिज्य व्यवसाय द्रुत प्रसार करथिला। ए सब कारणरू वाणिज्य व्यवसाय प्रसार होइथिला। मध्ययुग रे नगर विकास किपरि करथिला नगर विकास किपरि होइथिला मध्ययुग रे शेष चरण रे वैषयिक ज्ञान और प्रयुक्ति विद्या पर्याप्त विकास घटी अर्थनैतिक विकास धारा को त्वरान्वित करथिला। उभय कृषि और शिल्प आधार रे यूरोप रे नगर राज्य गुड़िक अभ्युदय घटी शहर जीवन आरंभ होइथिला। बृहत वाणिज्य केन्द्र और शिक्षा केन्द्र गुड़िक भित्ति करी नगर गुड़िक विकास घटी। तो ये नगर सब विकास घटला। शिल्प और वाणिज्य अभिवृद्धि किपरि संवादवाद पतन आनिथिला किभଳି एटा संवादवाद पतन करथिला। उत्तर मध्ययुग रे शिल्प और वाणिज्य अभिवृद्धि संवादवाद पतन प्रक्रिया को त्वरान्वित करथिला। ताने संवादवाद पतन जो सबुठ बड़ कारण थिला शिल्प और वाणिज्य व्यवसाय अभिवृद्धि। शिल्प और वाणिज्य भूमिदास और नाममात्र चाषी मान निमंते नियुक्ति नूतन सुजोग सृष्टि कला। जो माने नाममात्र चाष माने चाष करथुले खटुले से कौन कले एठी नियुक्ति नेले समाज मानक कृषि क्षेत्र को बेठी खटुवा भूमिदास माने नूतन करी गढ़ी उठिबा शिल्प और वाणिज्य प्रतिष्ठान मानकरे श्रमिक रूपे कार्य करिबारु समाज मानक विस्तीर्ण कृषि क्षेत्र पढ़िया पड़िला। जेहेतु तांको कृषि क्षेत्र से समय पढ़िया पड़ला सेउटु कौन हैला तांको सामंतवाद एक भूमि प्रथा को आधार करिथिला। तो सेटा पतन घटिथिला सामंतवादर। सामंतवादी प्रतिक्रिया कौन मध्ययुग यूरोप रे शेष चरण रे उभय फ्रांस एवं इंग्लैंड समाज माने निज स्वार्थ रक्षा पाई दुईटी आईन प्रणयन करथिले। ए आईन कृषि और श्रमिक मानक स्वार्थ विरोधी थिला। 1349 रु 1351 गृहीत दुईटी अध्यादेश कृषक विरोधी थिबा इतिहास जुग याकु समाजवादी प्रतिक्रिया बा फ्यूडल रिएक्शन बोली कुआ जाय। तापरे मध्ययुग सहर जीवन किपर मध्ययुगीय सहर जीवन किपर मध्ययुग यूरोप रे नगर गुड़िक आधुनिक जुगर चाकचकियापूर्ण सहर नगर मानक प्रतिरूप नथिला। से भलिया चाकचकिया सहर नथिला। गहली जनगहली अस्वस्थकर परिवेश रुग्ण परिमल व्यवस्था जो जनसाधारण संक्रांत रोगरे पीड़ित होतिले। अर्थकारी आदि कारण नहीं रक्ताक्त संघर्ष संगठित होतिला। तेणु कौन होता ना सहर मानक बारंबार अग्निकांड और विभिन्न प्रकार तांडव लीला देखा मिलता। माने से समय शांति श्रृंखला ठीक ठाक नाला। तो से सब घटना सम्मुखीन होते। यूनिट 2 देखा क्वेश्चन। यूनिट 2 प्रथम क्वेश्चन अच्छी जलपथ आविष्कार उद्देश्य कौन था। देखो यहाँ 5 मार्किया क्वेश्चन भी आसीपे भल भाव पढ़े। 1453 ख्रीष्टाब्द तुर्की माने ग्रीस अधिकार करने फल स्थलपथरे प्राच्य भूखंड सहित यूरोप मानकर संपर्क छिन्न होता। छिन्न माने कौन माने संपर्कटा छिन्न होता माने कौन से एंडिंग होता। यूरोपीय देश मानक जनसंख्या वृद्धि और ख्रीष्ट धर्म प्रसार अभिलाष जलपथ आविष्कार निमंते प्रेरणा जोगेइतिला। तेणु कौन है ना ख्रीष्ट धर्म प्रसार और जनसंख्यार वृद्धि कौन करते जलपथ आविष्कार निमंते प्रेरणा जोगाइतिला। यूरोप जो 3 जन महान नाविक अमेरिका भारत पृथ्वी को जलपथ परिक्रमा करने पथ आविष्कार करते कौन ख्रीस्टोफर कोलंबस भास्को गामा फर्डिनांड मैगेलन। ये 3 जन भितर जनकर विषय 5 मार्किया पकई पारे है। भौगोलिक आविष्कार प्रभाव कौन था। भौगोलिक आविष्कार प्रभाव कौन था। 15 शताब्दी भौगोलिक विद आविष्कार गुड़िक अनेक नूतन यूरोप उपनिवेश सृष्टि कर समर्थ है। 15 और 16 शताब्दी यूरोप रे वाणिज्य विप्लव को प्रभावशाली करथिला भौगोलिक आविष्कार। से समय वाणिज्य विप्लव को किए ना भौगोलिक आविष्कारटा प्रभावशाली करथिला। यूरोप रे अर्थनीति शिल्प धर्म पृथ्वीर विभिन्न स्थान को प्रसारित होता। जेहेतु वाणिज्य व्यवसाय माध्यम कौन कले से अन्य देश को यातायात कले से कौन है अर्थनीति शिल्प धर्म सबूर कौन होता प्रसारित होता। भौगोलिक आविष्कार द्वारा पृथ्वी विभिन्न अंचल गुड़िक निजर संस्कृति राजनैतिक अर्थनैतिक सबू आदान प्रदान होता। यह सब क्षेत्र में आदान प्रदान होता। किपरि अमेरिकार उपनिवेश स्थापित होता।
उपनिवेश किभଳି अमेरिका होता 15 शताब्दीर शेष भाग कोलंबस अमेरिका आविष्कार करते। किए अमेरिका आविष्कार करते? कोलंबस। केबे? 15 शताब्दी। कालक्रमे एठारे बसवास करुवा आजेक्टेक एवं इनका जाति मानक परास्त करी स्पेन सेठारे अधिपत्य विस्तार करथिला। तापरे स्पेन सेठारे तार निजर अधिपत्य विस्तार कला। अमेरिकार अनेक अंचल जनशून्य थिबारु स्पेन दक्षिण अमेरिका महादेशर उपनिवेश स्थापन करिबारे सामर्थ्य होतिला। स्पेन कोउठी? दक्षिण, देखो मन रखिबे, एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो। दक्षिण अमेरिका महादेश रे स्पेन कोन करथिला? तार उपनिवेश प्रतिष्ठा करथिला। आजेक्टेक राजधानी ध्वंस करा जाई मेक्सिको नगरी प्रतिष्ठा करागला। को राजधानी? आजटेक राजधानी को ध्वंस करा जायतिला, मेक्सिको नगरी प्रतिष्ठा करा जायतिला। स्पेनिय मानक आंडीज उपत्यका अंचल उपनिवेश स्थापन करथिले। तो एटा पढ़िबे नियति भाबरे। नाविक हेनरी किए थिले? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पोर्तुगाल युवराज हेनरी को नाविक हेनरी कुआ जाए। मध्ययुग पोर्तुगाल नूतन भूखंड जलपथ आविष्कार करने निमंते प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। असीम समुद्र पथ उल्लंघन करी नूतन भूखंड धनरत्न संग्रह करने सेमानकर उद्देश्य थिला। पोर्तुगाल युवराज हेनरी जने सुनाविक थिले। से एक नौचालन विद्या प्रतिष्ठा करी समुद्र यात्रा विभिन्न कौशल शिक्षा देउथिले। से उत्साही युवकों को समुद्र यात्रा पय प्रेरणा जुगाउथिले। तो देखो नाविक हेनरी कौन थिले? एको नाविक राजपुत्र मध्य कुआ जाए। तापरे झड़ अंतरीप कौन? झड़ अंतरीप कौन? आफ्रिका महादेश दक्षिण भाग में झड़ अंतरीप अवस्थित। 1486 ख्रीष्टाब्दे पोर्तुगीज नाविक बर्थोलोम्यू डियाज ए अंतरीप आविष्कार करथिले। से एठारे पहुंचबा समय प्रबल झड़ तूफान हेउथबारु एही स्थान को झड़ अंतरीप नाम नामित करछन्ती। एटा गोटे स्थान को कौन करथिले? सेठी झड़ अधिक होउतला, सेति पय से जो समय पहुंचले झड़ अधिक होइतबारु झड़ अंतरीप रूपे ताकू नामित करथिले हला। मध्ययुग आफ्रिका कृतदास मानक जीवन किपरि थिला? आफ्रिका कृतदास मानक जीवन किपरि थिला? यूरोप माने जलपथरे प्राच्य देश गुडिक आविष्कार करिया परे सेटार निज प्रभाव विस्तार करथिले। समयक्रमे आफ्रिका एवं एशिया महादेशर खनिज पदार्थ और जनसंख्या सेमानक आकृष्ट करथिला। मध्ययुग आफ्रिका कृतदास प्रथा प्रचलित थिला। एही देशर दास माने यूरोपीय देश मानक बिक्री हुई शोचनीय जीवन अतिबाहित करथिले। तांको स्थान कोन? अति निम्न रथिला। से माने अन्य देश रे तांको बिक्री करा जाउतला। तापरे यूनिट इठी हमर यूनिट 2 सइला। एबे यूनिट 3 रो देखिबा। देखो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब अछि, तो एको पढी देइथिबे नियाति भाबरे किछि ना किछि क्वेश्चन आसीबो। तापरे यूनिट 3 देख। एठी यूनिट 3 रो प्रथम क्वेश्चन अछि नवजागरण संज्ञा कौन? बा नवजागरण कौन पढ़ने मध्य इटा लिखि परिबे। ख्रीष्टीय 15 शताब्दी यूरोप संस्कृति रे जेउ परिवर्तन देखा देइतला ताकू नवजागरण बा पुनर्जागरण बा नव उन्मोचन कुआ जाय। एटा यह समाज, धर्म, साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य इत्यादि क्षेत्र रे आनितला अपूर्व परिवर्तन। सब क्षेत्र रे एटा विकास घटेतला। ऐतिहासिक मानक मतरे नव उन्मेचन बा नवजागरण मध्ययुगीय यूरोपीय सभ्यतार एक क्रमवर्धिष्णु परिवर्तन जहाकू मध्ययुग यूरोपर अपसंस्कृति अवक्षय और आधुनिक युगर समस्त बौद्धिक जागरण एक घड़ीसंधि समय बोली कुआ जाय पारे। तापरे कोपरनिकस किए थिले? आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान प्रतिष्ठाता थिले कोपरनिकस। सूर्य स्थिर और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह माने सूर्य चारिपाखरे घुरुचंती बोली मत देई दि रिवोल्यूशनिक पुस्तक रचना करथिले। तांकर मत तांका मतरे सूर्य सौर जगत केंद्र अटे। से कौन कहउथले ना सूर्य स्थिर, सूर्य चारिपटे सब ग्रह कौन करछि? घुरुछि बोली। पोलैंड जन्मित निकोलस कोपरनिकस आलोक विद्या और गणित शास्त्र अध्ययन प्रसिद्ध लाभ करथिले। से आलोक विद्या और गणित शास्त्र मध्य अध्ययन करथिले। तापरे पेट्रार्क किए थिले? पेट्रार्क थिले इटाली साहित्य नवजागरण प्रथम पथ प्रदर्शक। तांको प्रथम आधुनिक मनुष्य बोली अभिहित करा जाय। तांकर सनेट बा कविता माध्यम रे से मानववाद प्रसार करथिले। से मध्य जने मानववादर प्रचार करथिले। तांकर प्रसिद्ध साहित्य कृति मध्य रे फैमिलियर लेटर्स एवं लवर्स ऑफ इलस्ट्रियन मैन अन्यतम। से यूरोप रो नवजागरण को एक निर्दिष्ट रूपरेखा दे सठिक मार्गदर्शन कराइथिले। सेथि पई तांको यथार्थरे नव उन्मेषणर जनक रूपे अभिहित करा जाय। तांको मध्य नव उन्मेषणर जनक कुआ जाय। नवजागरण रे मुद्रण यंत्र प्रभाव किपरि थिला? मुद्रण यंत्र रो प्रभाव किपरि थिला?
ସରି 1454 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ ଗୁନେଟବର୍ଗ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ସଜ୍ଜା କରି ପ୍ରଥମେ ପୁସ୍ତକ ଛାପିଥିଲେ। କିଏ? ଜନ୍ ଗୁନେଟବର୍ଗ ହେଲା। ଇଲିୟମ କାକ୍ସନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ବେଲଜିୟମ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ୟୁରୋପମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ସହିତ ନବଜାଗରଣକୁ ଦ୍ରୁତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୋନାଲିସା କ'ଣ? ମୋନାଲିସା କ'ଣ? ନବଜାଗରଣ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ଚିତ୍ର ଥିଲା ମୋନାଲିସା। ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକର ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିନିସି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଲାଗି ଆଙ୍କିଥିଲେ ମୋନାଲିସା ଚିତ୍ର। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ସେ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିକି ଏଇଟା ଆଙ୍କିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରିଥିଲା। ମୋନାଲିସା ମୃଦୁହାସ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ହେଲା ମୋନାଲିସା। ତାପରେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଥିଲା? ଇଟାଲୀର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଇଟାଲୀର ସ୍ଥପତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗିର୍ଜା, ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଶ୍ୱଖ୍ୟାତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଇଟାଲୀ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ସହର କଳା ଜଗତର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। କୋଉଟା କଳା ଜଗତର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା? ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ସହରକୁ ମନେ ରଖିବେ। এই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିପାରିବେ ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ୟୁରୋପରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସରଳତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂଗଠିତ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋପଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ହ୍ରାସ ଓ ଜାତୀୟ ଗିର୍ଜା ସ୍ଥାପନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମଚାରଣ ଆଦି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଜର୍ମାନୀ ମେଣ୍ଟେଲୁଥ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଜନ୍ କାଲଭିନ୍ ଓ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଲରିଚି ୟୁଙ୍ଗଲି ଆଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତ ଏଇମାନେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କ'ଣ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆପଣ ପଢିଥିବେ ଆସିପାରେ। ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଫର୍ମିଟି କ'ଣ? ତାପରେ ଅଗସବର୍ଗ ବୁଝାମଣା କ'ଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢିପାରେ। ଜାତୀୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତୀୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପଞ୍ଚଦଶ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପର ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାତୀୟବାଦରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମାଜବାଦ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସମାଜବାଦ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସମାଜବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଅବସାନ ଘଟାଇ ନୂତନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ନବଜାଗରଣ ଯୁଗର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟବାଦ ଜାଗ୍ରତ କରି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲେ। ସ୍ପେନ୍ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ଭୂମିକା ଲେଖ। ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରାଗନ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ସ୍ପେନ୍ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଶାସନ, ସଶକ୍ତି ରାଜଶକ୍ତି, ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି, ସଫଳତା ବୈଦିକ ନୀତି ଏହିସବୁ ସମୁଦାୟ ଉପନିବେଶକୁ ନେଇ ସ୍ପେନ୍ ଗୌରବ ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ସ୍ପେନୀୟ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଭାତୃଭାବକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ। କିଏ? ସ୍ପେନ୍ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ଭୂମିକା। କିଏ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 3 ଶେଷ ହେଉଛି। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢିବେ ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 4 କୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 4 ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢିବେ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସାଗରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ପଢିବେ। ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ଥିଲା? ୟୁରୋପର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା? ୟୁରୋପୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ୟୁରୋପରେ କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା? ଏଇଟା ବି ଆସିପାରେ। କେଉଁ ଦେଶ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଜନନୀ ଥିଲା? ଏଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ତାପରେ ଏଇଠି 9ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଏଇଠି 9ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାହେଲା, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଅଛି, କୋଉମାନଙ୍କର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ୟା ଭିତରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ।